will take on a very good chapter and very interesting chapter, that is chapter number 6, Bhakti and Sufi tradition, changes in religious beliefs and devotional texts. That is a chapter of class 12, 6th chapter. So we saw in chapter 4 that first millennium BC, अगर हम लोगों ने देखा होगा तो 4th century BC को देखा होगा, that subcontinent having so many religious structures has been erected, so many religious structures have been erected, which was considered very sacred, right? तो मिड फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी में सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे आपको रिलीजियस स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ चैत्या, स्तूपास, मंदिर, लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन सेट अप. तो हम लोगों को ऐसे लैंडस्केप में इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिला होगा जहाँ पे वी कम अक्रॉस विद स्तूपास, मोनेस्ट्री, टेम्पल्स. आई टोल्ड यू इन चैप्टर स्तूपा व्हाट डज स्तूपा मीन्स, व्हाट डज मोनेस्ट्रीज मीन्स एंड व्हाट डज टेम्पल्स मीन, राइट? सो इन रिलीजियस बिलीव्स और ट्रेडिशन को अगर हम लोग देखें तो that has been seen in text also and visual records also. Text में there some religious things has been mentioned. तो आप लोगों को ऐसे कि beliefs के बारे में भी पता लगेगा, कि practices के बारे में भी पता लगेगा. So that has been reconstructed in textual tradition also. तो जो belief, philosophy, theories that has been mentioned, that has been taken into text also. And it has been included in our Hindu mythologies. पुराना में भी उसका नाम आता है ऐसे धार्मिक चीज़ों का. And that has been shaped. उसके बाद उसके बारे में explanation देना. So that also has been given in this. So ये हम लोगों को सेकंड में आप लोगों को देखने को मिलता है. तो हम लोगों को बहुत सारे religious beliefs, practices देखने को मिलते हैं इसमें, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से इनका mention पुराना वगैरह में भी. And now we come across lot of text that has mentioned about this religious sentiments. हम लोगों को ऐसे टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं जिसमें से हमें ऐसे सोर्सेज के बारे में पता लगता है, और उन कंपोजिशंस इन टेक्स्ट में लिखी जाती थी पोएट सेंट्स के द्वारा. एंड समवन ट्राइड टू एक्सप्लेन ओरली आल्सो. गुरु ने कोई चीज़ को ओरली बताया होगा. दैट हैज़ मेंशन्ड बाय हेजियोग्राफ्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट दिस हेजियोग्राफ मीन्स. तो ओरली जो गुरु वगैरह बताते थे, that has been mentioned in regional languages. उनके ज्ञान को regional languages में भी यूज़ किया होगा ordinary लोगों ने. So that type of things has been there. This century is famous for so many religious beliefs. Lot of philosophies emerged in that time. बहुत सारी compositions को इस time लिखा गया था. We come across with so many sources in the form of a composition, right? And lot of composition has been taken to music. उसको गाकर भी करा गया. And that has been compiled by their disciples. मेनली जो गुरु गाकर सुनाते थे या ओरली बोलते थे, उसका कंपाइल किया उनके डिसाइपल्स ने, डिवोटीज़ ने, जब वो उनकी डेथ हो जाती थी इन पोएट सेंट की. दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट इट. सो मेनली अगर आप देखें तो आपको उनको देखा होगा हेजियोग्राफ्स का रोल बहुत बड़ा है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स विच गिव्स लॉट ऑफ थिंग्स टू अस, राइट? बट इफ़ यू सी मोर एंड मोर, अगर हम लोग देखें तो डिवोटीज़ अपने गुरु के बारे में बहुत एलोब्रेट करते थे, और जो ओरिजिनल आइडिया थे वो फेंट हो जाते थे. क्योंकि अपने गुरु के बारे में अगर आप कुछ लिख रहे हो तो दैट यू डेफिनेटली डिस्क्राइब ए वेरी मिस्ट्रीज से भरा हुआ समथिंग, फुल डिटेल ऑफ दैट हैज़ बीन मेंशन इन दिस, राइट? सो वी कम अक्रॉस सो मेनी डिवोटीज़, राइट, ट्राई टू एलोब्रेट देयर ओरिजिनल मैसेज. जो मैसेज गुरु देना चाहता था उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मॉडिफाई कर उसको लिखा जाता था. दैट टाइप थिंग्स वाज आल्सो प्रेवलेंट दैट टाइम. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक. अगर आप हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ सोर्सेज, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट सम गुड थिंग फॉर पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में. अगर कोई चीज़ को इंफॉर्मेशन लेनी है हिस्टोरियंस को, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दिस टाइप ऑफ सोर्सेज कंटिन्यूइंग ऑब्स्टिकल टू हिस्टोरियंस. तो हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो हिस्टोरियंस मेनली हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट टाइम. अगर कुछ सोर्सेज थे तो दैट इज़ मेनली हेजियोग्राफिस. गुरु के बाद जो उनके डिसाइपल्स हैं, दे यूज टू कंपाइल द थिंग्स. तो हिस्टोरियंस हैव टू डिपेंड ऑन दैट, और दे हैव टू डिपेंड ऑन बायोग्राफी ऑफ सेंट, कि उनके बारे में जो लिखा गया वो उनको इन्फॉर्मेशन दे पा रहे थे जो उनके फॉलोअर्स ने लिखा था. बट प्रॉब्लम ऑलरेडी आई टोल्ड यू, दे यूज टू एलोबरेट, दे ट्राई टू मॉडिफाई दिस, राइट? बट अगर ये सब देखें तो दैट इज़ नॉट लिटरेरी एक्यूरेट. ये कोई एक्यूरेट नहीं है, पर ये थोड़ा सा हमें ग्लिम्स दे देते हैं उसके बारे में. और वी कम अक्रॉस दैट व्हाट टाइप ऑफ लाइफ
दैट टाइम वॉज प्रिवलेंट, राइट, वुमेन एंड मेन, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है. अदरवाइज दिस सोर्सेज आर नॉट एक्यूरेट. सम सोर्सेज गिव्स अस लिटिल बिट इनसाइड सिनेरियो कि उस टाइम कैसी सोसाइटी रहती होगी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहता होगा. एंड मेनली दिस सोर्सेज आर वेरी डायनेमिक, ये बदलते रहे हैं, राइट. इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. एक आदमी कुछ और कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ और कह रहा है, तो हिस्टोरियंस के लिए कुछ बहुत प्रॉब्लम्स थी. तो नाउ विल टेक ऑन सम एलिमेंट ऑफ दिस मोर क्लोजली इन दिस चैप्टर. हम लोग ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज बोर्ड्स मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट. So this is the image which has been shown in your book, that is of Buddha, and it is in the form of meditation. So we come across a bronze sculpture that has been found. Then first topic of your book is mosaic of religious beliefs and practices. Mosaic is a great musician, right? बहुत सारे डिटेल में हमें रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस देखने को मिली इस इरा में. सो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेज, अगर हम सबसे बहुत स्ट्राइकिंग फीचर को देखेंगे, वी कम अक्रॉस विद वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. जो आज हमें भगवान दिखते हैं, तो डैट हैज़ बीन शोन इन स्कल्पचर. उनको मूर्ति कला में दिखाया गया, कई भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई इस टाइम में. सो दिस एरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डैट. और टेक्स्ट भी लिखे गए गॉड और गॉडेसेस के ऊपर बहुत सारे. So therefore this era is very important for religious point of view. Then one level indicate that this system was continued, और ये सिस्टम कंटिन्यू होता रहा और इसका एक्सटेंशन भी बहुत दूर तक होता रहा. So that system was also, this system indicate continuation of this type sources, and lot of literature has been written on that. That we come across with worship of major deities, जो जिन भगवानों को आज हम लोग मानते हैं, that time it was developed. So we come across with some new god and goddesses that time. So we come across with 3 major deities that time. 3 भगवानों का नाम मेंशन होता है उस टाइम. One is Vishnu, one is Shiva, right? And we come across with so many goddesses also, जिससे लोग कनेक्टेड होते रहे. And it has been visualized in different variety of forms. मेरे लिए भगवान की शेप कुछ और टाइप हो सकती है, उड़ीसा में कुछ और हो सकती है. सो दे वर विजुलाइज्ड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. उनको बड़े डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया गया है, राइट. सो मेनली विल टेक ऑल दिस डिटेल्स इन दिस चैप्टर. अब नाउ विल टेक ऑन 1.1 ऑफ दिस बुक, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट. सो मेनी कल्ट्स वर देयर. बहुत सारी ग्रुप बने थे जिनको हम कल्ट्स बोलते हैं, जो एक टाइप स्पेशल टाइप की फिलॉसफी को मानते हैं, वो एक कल्ट में फॉर्म हो जाते हैं. सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश इस टॉपिक में करेंगे हम लोग अब. सो वी हैव हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स. हिस्टोरियंस ने कोशिश करी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तभी तो वो लिटरेचर लिख पाएंगे व्हेन दे अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सो देयर वर सो मेनी प्रोसेस विच वर कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कल्ट्स. ऐसे ही चीज़ों के बारे में लेने की कोशिश करी. तो एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that time which was prevalent, that was Brahminical idea, because maximum literature was written by Brahmins in their own languages. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स उस टाइम इस इंफॉर्मेशन दे सकता था रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, दैट इज़ ब्राह्मणिकल आइडिया. एंड दैट आइडिया वॉज डिसिमिनेटेड, स्प्रेड करना कई पार्ट्स में वर्ल्ड के. सो दैट वॉज ऑल्सो देयर. सो मेनली लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन रिटन इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. उसके साथ में आपको कई कंपोजिशन देखने को मिलती हैं, राइट. उनको कंपाइल किया गया एंड दैट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन पुरानिक टेक्स्ट. तो ऐसी बातों को पुराना में लिखा भी गया, एंड इट हैज़ बीन रिटन इन अ सिंपल संस्कृत वर्ड्स. उसको सिंपल संस्कृत में लिखा गया, राइट. एंड इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल. दिस लिटरेचर वॉज ईजिली एक्सेसिबल टू वुमेन एंड इवन शूद्राज आल्सो. तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं था, राइट. बट अदरवाइज मेनली शूद्राज और वुमेन को एक्सक्लूड किया गया वैदिक लर्निंग से, कि वो लोग ये पढ़ नहीं सकते. सेम टाइम सेकंड एक और प्रोसेस चल रहा था कि जो ब्राह्मण थे, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग ऑफ द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. जो समाज में कुछ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थे, उसको वो लोग कैरी भी करवाते थे, ऐसे रूल्स बनाते थे, रूल्स को कॉडिफाई करते थे सोशल कैटेगरी के बारे में, कौन सी सोसाइटी क्या करेगी. सो दैट इज़ आल्सो देयर. सो दिस टाइप ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड इन दिस एरा, ठीक है. देयर वाज ए कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन सोशोलॉजिस्ट. तो सोशोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, इसको देखते थे कि सोशल नॉर्म्स कैसे थे, कैसे कास्ट सिस्टम वगैरह बने. सो दैट टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So it has been described by sociologists as
this era as a Sanskrit Puranic tradition. Why they gave this name? Because maximum literature has been written in Sanskrit and that has been compiled in Purana. So therefore the word has been a great. तो दो टाइप में सोशोलॉजिस्ट ने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी. वन इज़ कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन एंड वन इज़ कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन. When lot of literature has been written in Sanskrit and it is in Purana, that is considered to be great. Little tradition जो होता था, कोई छोटी मोटी बातें किसी एरिया में लिखी गई except Sanskrit, so that is considered to be little. This question is again very important, what is considered as a great and what is considered as a little. We come across with so many striking examples that time in this process. जब ये process चल रहा था तो हमें कई एविडेंस भी ऐसे देखने को मिले हैं. तो we come across with a place called पुरी. पुरी एक जगह है उड़ीसा में एंड इट्स फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल. बहुत बड़ा एक टेम्पल है और लाखों लोग पुरी में जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए और उड़ीसा में, राइट. वेयर द प्रिंसिपल डाइटी, जो वहाँ के मेन भगवान हैं, दैट इन 12th सेंचुरी उनको जगन्नाथ बोला गया. और जगन्नाथ इज़ अ रिकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. विष्णु के अवतार हैं लॉर्ड जगन्नाथ. सो दैट वाज दैट. सो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू व्हाट दिस ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन मीन्स. ये आपका अब नया टॉपिक है. ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन कौन कौन से, किसको सोशोलॉजिस्ट ने ग्रेट ट्रेडिशन बोला और किसको लिटिल ट्रेडिशन बोला, राइट. सो द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन मेनली कॉइंड बाय अ सोशोलॉजिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट रेडफील्ड. तो एक सोशोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड. इन 12th सेंचुरी he described this type of tradition as great tradition and little tradition in 20th century. What exactly he wanted to explain through this? He wanted to describe the cultural practice of peasant societies. तो अगर आप ग्रेट के बारे में लिखते रहेंगे, संस्कृत के बारे में लिखते रहेंगे, तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में नो इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन. सो दैट्स द रीज़न व्हाई ही ट्राई टू कॉइन दिस वर्ड. ही फाउंड दैट पीजेंट्स आल्सो ऑब्जर्व रिचुअल्स. ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास जो छोटे क्लास के लोग होते हैं वो रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करते. दैट आल्सो प्रैक्टिसेस सम रिचुअल्स एंड कस्टम्स, राइट. सो दैट हैज़ मेंशन इन सोशल कैटेगरीज. जो प्रीस्ट और रूलर्स करते हैं वही ये लोग भी ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं. देयरफॉर ही क्लासिफाइड दीज रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन एज ग्रेट ट्रेडिशन. तो उसको उन्होंने नाम दिया ग्रेट ट्रेडिशन का. तो किन को नाम दिया ग्रेट एडिशन का? जो रिचुअल्स कस्टम प्रैक्टिस होते थे, राइट. एंड मेनली इट इज़ कैरिड बाय पीसेंट्स एंड नोबल्स आल्सो. so that he termed as a great addition. सेम टाइम पीजेंट अपनी कुछ लोकल प्रैक्टिसेस भी होते थे, दैट हैज़ नॉट बीन मेंशन इन ग्रेट. तो कुछ पीजेंट्स की कुछ लोकल प्रैक्टिसेस भी होती होंगी, कुछ सोशल कस्टम्स भी होते होंगे. सो दे यूज टू प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो, बट दैट नॉट मेंशन इन ग्रेट एडिशन. सो ही टर्म्ड हिम एज अ लिटिल ट्रेडिशन. तो इसीलिए उनको दोनों को मेंशन करने के लिए, हिस्ट्री को प्रॉपर वे से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनको उन्होंने लिटिल ट्रेडिशन का नाम दे दिया. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रेट एडिशन एंड व्हाट इज़ लिटिल. तो आपको ये ग्रेट और लिटिल के बारे में देखना पड़ेगा, राइट. ये आप लोग देखें इसको, किसको ग्रेट एडिशन कहा गया और किसको लिटिल ट्रेडिशन कहा गया. देन ही नोटिस वन थिंग इन ग्रेट एडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन. इसमें बहुत सारा बदलाव होता रहा. ग्रेट एडिशन में भी चेंज आते रहे और लोग आपके लिटिल ट्रेडिशन में भी चेंज आते रहे. लॉट ऑफ चेंजेस आकर, बिकॉज एवरीथिंग वाज डायनेमिक दैट टाइम, नथिंग वाज सो वेरी स्टेबल. And lot of due to interaction, lot of changes occur in their traditions, right. So scholars also check the significance of these categories. Scholars जो history लिख रहे थे उन्होंने भी इसका significance माना, इन process का significance माना. They are uncomfortable. ऐसे historians are not comfortable with that, right. Because they were not happy by these two terms, great और little में सारी history को आप डाल दो. They were not happy. So there was a quotation by some scholar, right. So he told that great and little way is only one way. एक ही तरीका है इंडिकेट करने का, बाकी तरीकों के बारे में मेंशन नहीं हो रहा. So that type of people are not happy, but still they don't have any source other thing. तो ये आपकी जगन्नाथ टेम्पल की फ़ोटो है और इसमें आपको तीनों देवी देवताओं के बारे में दिखाया हुआ है, राइट. जगन्नाथ अपनी सिस्टर के साथ हैं. So that has been shown here and that. So we'll start all the things from
Jagannath temple. So Jagannath become a very important deity that time in that way. So in this way local deity का डेवलपमेंट भी हुआ. आपका विष्णु, शिवा, ब्रह्मा ये सब तो थे 3 मेन गॉड थे, लेकिन ऐसे ही लोकल एरियाज़ में लोकल डाइटी का वर्शिप भी शुरू हुआ और उनकी इमेज को बनाया जाने लगा. और कुछ लोगों ने जो वुड क्राफ्ट का काम करते थे, लोकल ट्राइबल्स, दे यूज टू मेक द इमेज ऑफ दैट एंड दे कंसिडर इट ऐसे विष्णु. लेकिन विष्णु की फ़ोटो अलग अलग है, कुछ लोग कुछ और बनाते हैं कुछ एरिया में, कुछ लोग कुछ और बनाते हैं. तो ये उड़ीसा की बात हो रही है. सो विष्णु को विजुलाइज बड़े डिफरेंट वे से किया गया, राइट, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो बहुत डिफरेंट वे में उनको दिखाने की कोशिश करी गई अलग अलग पूरे देश में. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिस्टोरियंस के विष्णु ही हैं हर जगह, तो इनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत बहुत हिस्टोरियंस के लिए थी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस टू integrate all these cults. Therefore the name of the topic is integration of cults. That time there was a time when worship of goddesses also started. तो मेनली यू सी एक फॉर्म की स्टोन की इमेज को इरेक्ट किया गया, उसमें स्मेयर था, ऑर्चर्ड से चंदन का टीका लगा हुआ था, ठीक है. दैट टाइम दिस इमेज वाज आल्सो वाइड स्प्रेड. और ऐसी मूर्तियाँ आपको बहुत सारी देखने की उस टाइम में देखने को मिले. वी कम अक्रॉस विद सो मेनी लोकल डाइटीज़ आल्सो. हमें किन लोकल डाइटीज़ के बारे में भी देखने को मिला है दैट हैज़ बीन मेंशन इन पुराना. तो ऑथेंटिसिटी हो गई कि देवी और देवताओं को दोनों को दिखाया गया पुराना में, राइट. और मेनली जो गॉडेसेस थी उनको वाइफ की तरह दिखाया गया, जो मेन गॉड थे, राइट. मेल डाइटीज़ जो थे उनकी वाइफ के रूप में दिखाया गया. लाइक लक्ष्मी हैज़ बीन शोन. Lakshmi is a wife of Vishnu, so that has been shown. Same way Parvati has been shown as a wife of Shiva. Woman was represented wife of a god, so that has been mentioned here in it. Now we'll see find some 1.2. This is a new topic, difference and conflict. आपके क्या क्या differences हैं और क्या से conflict rise होने लगी सोसाइटी में. Mainly goddesses were worshipped in the form that has been mentioned इन तांत्रिक. एक नया टाइप का कल्ट स्टार्ट हुआ जिसमें गॉडेसेस को एक तांत्रिक फॉर्म में शो किया गया, तांत्रिक विद्या के हिसाब से दिखाने की कोशिश करी. उन गॉडेसेस को ऐसे वर्शिप करने लगा तांत्रिज्म में. सो तांत्रिक प्रैक्टिसेस काफ़ी वाइड स्प्रेड, दैट हैज़ बीन वाइड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ऑलमोस्ट ऐसी प्रैक्टिसेस सारे सब कॉन्टिनेंट में फैल गई. एंड दिस टाइप ऑफ कल्ट वॉज ओपन टू वुमेन आल्सो. That is open to women also and men also, and lot of practitioners जो इसको प्रैक्टिस करते थे, they don't believe in any caste system. सबसे अच्छी जो चीज़ थी तांत्रिक सिस्टम में, because they ignored differences of caste. differences जो कास्ट में थी उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने. and they don't believe in whatever has been mentioned according to Brahminical text. जो mention था उसको भी वो लोग नहीं मानते थे. तो अगर maximum ideas which were influenced that time, that is called Shaivism, right. So tantric system में एक नया system हो गया, that is Shaivism. Buddhism also you find this type of philosophy doesn't believe any caste system. They don't believe in any caste distinction. Shaivism also they don't believe in that, right. So this type of things start practicing in the eastern part of India and northern part of India and southern parts of the subcontinent, right. तो आपके ये जो बुद्धिज़्म है और शैविज़्म है दैट हैज़ बीन स्प्रेड टू दिस पार्ट्स, राइट. बट देर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन अदर पार्ट्स, ठीक है. आपको कुछ और भी डिफरेंट टाइप के बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस भी दिखें, ठीक है. दैट हैज़ बीन आल्सो क्लासीफाइड इन हिंदूज़. तो आपको डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट मिलेनियम में, राइट. शैविज़्म, right, Vaishnavism. So this type of things, new type of things will also come later on, right. So if you see this type of differences, right, अगर आप लोग वेदा को देखें और पुराण को देखें ट्रेडिशंस के हिसाब से, तो there is a lot of difference between these practices and Vedic and Puranic texts. तो आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा. The main deities of Vedic tradition that time which has been mentioned in Veda और पैंथियन. अग्नि को बहुत शुद्ध मानते थे, इंदिरा को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे, सोम को बहुत
important. These are the main four god of Veda and Puranas. तो आपको दिमाग में ये रखना है. Rarely they have mentioned the name of Shiva, Vishnu का नाम आपको नहीं दिखेगा, right? So that has not been mentioned in any text of Vedas or Purana. So we have to see some glimpse of Vishnu, Shiva and goddesses also, right? हमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा ग्लिम्स वैदिक मंत्र में इन भगवानों का नज़र आता है, विष्णु का, शिवा का और कुछ गॉडेसेस का. बट दे हैव वेरी लिटिल कॉमन थिंग्स जो बाद में डिफरेंट फॉर्म में नज़र आने लगे. दैट हैज़ नॉट बीन सीन, राइट? तो वी डोंट फाइंड एनीथिंग इन इट. बट पुराना में आते आते इनका थोड़ा सा एलोबरेशन हो गया विष्णु, शिवा और गॉडेसेस का. देन वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंसेस हमको नज़र आने लग गए. बट इतना कुछ होने के बावजूद भी Vedas were considered as authoritative. Whatever Vedas has been mentioned, that has been final to Hinduism. But there were some conflict. India is a land of so much diversity. बहुत बड़ा देश है ये, right? So some people doesn't believe on Vedic tradition. उनमें ये वेदा को नहीं मानते थे, and they condemn the practices that were mentioned in it, which was totally regulated, right? So they don't consider them as a very important. They don't consider that divine can be achieved through sacrifices. तो वेदा में तो मेंशन है कि sacrifices है, you can get lot of things, right? And by chanting mantras only you can achieve something. So ऐसा ये लोग नहीं मानते. So we find some differences also. On the other hand, I told you in starting only that tantric practices was also started this type of things. They totally ignore the authority of Vedas. वो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते थे और एक नए टाइम का सिस्टम था और वो क्लास डिस्टिंक्शन को भी नहीं मानते थे, राइट? एंड डिवोटीज़ के पास पूरी चॉइस रखी जाती है कि अपने गॉड को चुने, चाहे वो विष्णु को चुने या शिवा को माने एज ए सुप्रीम अथॉरिटी. सो दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? हमको कुछ रिलेशन हिंदुओं के दूसरे ट्रेडिशन के साथ भी दिखते हैं. So with Buddhism also we come across, Jainism also, some relations were also seen, right? And sometimes there was a conflict between these religions. Some tension is there, but it's not open conflict. सीधी लड़ाई देखने को नहीं मिलती है. So that's it. और mainly the tradition और devotion और भक्ति का अब जो बात हो रही है, so that is located mainly आपके हिसाब से जैसा कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से भक्ति को भी मेंशन किया गया. डिवोशनल वर्शिप की बहुत लंबी हिस्ट्री है. भगवान भगत अपने देवता को सब कुछ मान लेता है. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम वाज नॉट न्यू, बट इट वाज प्रिवेलेंट इन इंडिया 1000 years ago, right? So that's not something new, right? During this time, but इस टाइम तक आते आते एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन में चेंजेस आने लगे और रूटीन वर्शिप जैसे हम लोग भगवान की करते हैं उससे ज़्यादा टेम्पल्स में उससे बढ़कर कुछ चीज़ें होने लगी. अब डिवोटी कैन मूव लाइक अ ट्रांस, राइट? साधु सन्यासी जैसे भी बातें इसमें आने लग गई और अब सिंगिंग भी होने लग गई जो पहले नहीं होता था. chanting of devotional composition also started, right? And this type of new modes has been added to worship. Earlier it was not there in it. पहले Vaishnava and Shaiva text एक नए टाइप का कल्ट स्टार्ट हो गया, that is called Vaishnava and Shaiva. The name itself is showing what does Vaishnava stands for and what does Shaiva stands for, right? A new type of culture has been started in India. So after that, so this is a good image has been shown in your book of a lot of things has been shown in it. So a lot of poems of prayers has been started. That is the earlier form of bhakti. Prayers भगवान के नाम पर गाना शुरू हुआ. So that type of system also started in bhakti. Earlier it was not there. So these are some evolution of bhakti has been started. Evolution of these type of new forms of bhakti has been started. भक्ति में भगत चाहे वो गाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करें, चाहे लिख के भगवान को करने की कोशिश करें. So there can be different forms, right? So we come across with so many saints which are poet. जो वो लिखते थे वो गाते थे, right? So they become leaders around them. और उन लीडर्स के बाद उन सेंट्स के आसपास बहुत सारे लोग
और कम्युनिटी जुड़ती चली गई ऐसे डिवोटीज. सो दिस टाइम द न्यू थिंग हैज़ बीन स्टार्टेड इन इट. एंड ब्राह्मण्स जो अभी तक इम्पोर्टेंट लोग थे, ठीक है, ब्राह्मण्स को माना जाता था कि दे वर मेन पीपल, इंटरमीडिएट है गॉड और डिवोटी को मिलाने के लिए ब्राह्मण्स का रोल बहुत बड़ा है. तो दे कंसिडर ब्राह्मण्स एज अ सुपीरियर, राइट. बट आफ्टर दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशन दिस इंटरमीडिएट ऑफ ब्राह्मण हैज़ बीन लॉस्ट. सो ये ट्रेडिशंस ने ऐसा करना शुरू कर दिया, जो वैलिडिटी थी ब्राह्मण्स की दैट हैज़ बीन लॉस्ट इन राइट. So they stress bhakti tradition में they stressed to accommodate and acknowledge women also, right? Earlier they were not part of it. Women और lower caste को acknowledge नहीं करते थे आपके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, right? और they were considered ineligible, right? लेकिन बाद में they have also become a part of it. सो अगर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क देखें तो वुमेन एंड लोअर कास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. दे आर नॉट कंसिडरिंग एलिजिबल फॉर लिबरेशन. फ्रीडम के लिए उनको कोई मौका नहीं दिया जाता था ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में. लेकिन भक्ति ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होने लगा, राइट. सो दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हैज़ बीन स्टार्टेड. सो दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति हैज़ बीन स्टार्टेड, राइट, विच वॉज वेरी वेरी गुड फॉर दैट. So at a different level, if you see historians of religion, so they classify bhakti tradition into two broad categories. So bhakti tradition को भी दो main categories में divide किया जो religion की history लिखते हैं उन historians को. One is called saguna and one is called nirguna. सगुना होता है कि कुछ गुण के साथ किसी फॉर्म में, राइट. निर्गुणा होता है भगवान की कोई शेप नहीं होती, राइट. सो दैट टाइप ऑफ थिंग हैज़ बीन स्टार्टेड इन भक्ति, सगुना एंड निर्गुणा, राइट. फॉर्मर जो सगुना है दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड. तो इसमें सगुण में दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटी. भगवान की मूर्ति बनाकर उनके बारे में लिखना शुरू किया गया. और शिवा एंड विष्णु और उनके अवतार्स, इनकारनेशन हैज़ started worshipping in this, right. And goddesses worship also started in this. Goddesses, they were considered as a devi that has been conceptualized in this type of forms, right. So that has been mentioned in it. जो निर्गुण भक्ति थी, right, that on other hand was worshipping God in abstract form. And everything is made up of a God only. God has created that. So they start worshipping in that form. Now we have different type of cult in Bhakti tradition that called Alvars and Nayanars. तो आप लोगों को एक नए टाइप का कल्ट सामने आया जिनको Alvars and Nayanars बोलते हैं तमिलनाडु में. Who are these people? What they worship? So we will tell on this topic in this. So Bhakti movement started in 6th century almost. And it was led by Alvars. Who are these Alvars? जो डिवोशन अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करते थे विष्णु को. एंड दे कंसिडर मेन गॉड इज विष्णु, राइट. एंड देन न्यू टाइप ऑफ पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड, न्यू टाइप ऑफ कल्ट हैज बीन स्टार्टेड दैट इज कॉल्ड नायनार्स. दे स्टार्ट वर्शिपिंग शिवा. सो दिस टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ थिंग्स हैज बीन स्टार्टेड, Alvars and Nayanars. So Nayanars used to worship Shiva, and so these people travel from place to place. ये अपना घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. They start singing hymns in Tamil, right, in praise of their gods. Gods can be Shiva, gods can be Vishnu. So mainly in their travels, this Alvars and Nayanars identified their shrines. उन्होंने कुछ जगहों को बहुत important माना और ये माना कि दे आर अबॉर्ड, घर है भगवान का, उनके डाइटी का घर है. एंड दैट एरियाज बिकम वेरी सैक्रेड, राइट. सेम थिंग हैपन इन बुद्धिज्म आल्सो. स्तूपा बिकम अ वेरी सैक्रेड प्लेस. जहाँ जब बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट थे, वेदर इट्स लुम्बिनी, वेदर इट इज सारनाथ, वेदर इट्स कुशीनगर, एंड लेटर ऑन सो मेनी टेम्पल्स, बिग टेम्पल्स हैव बीन इरेक्टेड एट दिस सैक्रेड प्लेसेस. तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बना दिए गए. एंड दिस सेंटर्स बिकम अ सेंटर फॉर पिलग्रिमेज. तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया. सिंगिंग करना, दिस वॉज नॉट ए न्यू टू सिस्टम, बट सिंगिंग कंपोजिशन ऑल्सो स्टार्टेड, राइट. और ये टेम्पल रिचुअल्स में इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने लगा जो पहले नहीं था.
तो सिंगिंग का टेम्पल्स में कल्चर आ जाना, दैट इज़ समथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, राइट। एंड दे स्टार्ट वर्शिपिंग ऑफ देयर सेंट्स आल्सो। भगवान की तो पूजा करते थे, अपने सेंट, अपने गुरु की पूजा भी शुरुआत हुई। अब एटीट्यूड कैसा हुआ व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज बीन स्प्रेड? तो व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट हैज़ बीन स्टार्टेड? अब कास्ट के साथ जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में था उसमें और इसमें क्या फ़र्क था? अब कुछ हिस्टोरियंस जो मानते थे, उनको लगता था अलवर एंड नायनार initiated a movement that is protest against caste system. They don't believe in any caste system. They believe in equality and they don't like dominance of Brahmins. वो नहीं चाहते थे कि Brahmins का domination हो. They tried to reform the system because they feel that this is a very polluting type of system. So it has to be reformed. They don't believe in any caste system. They believe in equality. So gender discrimination भी ये लोग नहीं मानते थे, अलवर and नायनार. So that has been started, right? Because भगत कैन बी फ्रॉम एनी सोशल बैकग्राउंड. उसका भगती करने के लिए कोई स्पेशल कास्ट से होना ज़रूरी नहीं है. दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड. द पीपल फ्रॉम ब्राह्मण्स टू आर्टिशियंस ऑल आर पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट. इवन कल्टिवेटर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. फ्रॉम ऑल द कास्ट पीपल बिलोंग टू दैट, and people are from untouchability background also be the part of that. So the importance of the tradition of Alvar Nayanars is very important, right? So that has been indicated in their composition. अपनी composition में भी उन्होंने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी है, ठीक है, जो वेदास में नहीं लिखा गया. One of the major anthologies जो उन्होंने लिखा और अलवर और नायनार्स में, उसका नाम है दिव्य प्रबंधनम. So there is a very important literature has been written in Tamil that is called Divya Prabandhanam. That has been mentioned as Tamil Veda. इसको तमिल वेदा माना जाता है. That's considered a very important sacred book for Tamilians. And what it claims that this text is significant as 4 Vedas. जो हमारे 4 वेदा हैं उसके जैसा ही significant है ये तमिल वेदास भी. That has been cherished बाय ब्राह्मण्स. और इसके बाद ब्राह्मण्स ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया. सो दे आल्सो कंसिडर दैट दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वाज आल्सो स्टार्टेड. सो देयर वाज अ ब्राह्मणा हु वाज वेरी मच वर्स्ड इन 4 वेदास. और आउटकास्ट के बीच में एक कंपोजिशन हैज़ बीन गिवन इन योर बुक दैट सो मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज that everyone was a part of these tradition. So women devotee जो earlier ब्राह्मणिकल tradition में women को ignore किया जाता था, so now women also become very important for that this type of tradition. Now we find in this tradition presence of women was also there, which earlier was not there. So we come across some examples of like that when women play a very important role. We come across the composition of Andal. Andal एक woman अलवर थी, ठीक है. उसका कंपोजिशन भी हमें देखने को मिलती है. उसको बहुत ज़्यादा गाया जाता है और उसको आज भी उसके इम्पोर्टेंस बहुत सारी है. सो अंडाल बिकम वेरी फेमस लेडी फॉर अलवर्स. एंड अंडाल अपने आप को बिलवड मानती थी विष्णु की, विष्णु की बिलवड मानती थी. एंड मैक्सिमम वर्सेस एक्सप्रेस्ड ऑफ हर लव फॉर हर गॉड. अपने भगवान के लिए बहुत सारा प्यार दिखाया गया. देन वी कम अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ वुमेन कॉल्ड कारिकल. हमें एक और औरत के बारे में एग्जाम्पल मिलता है, इनका नाम था कारिकल अम्यार. ये डिवोटी थी शिवा की. तो जैसे उन्होंने किया वैसे इन्होंने भी किया. एंड दे अडॉप्टेड अ पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म. एकदम साधु सन्यासी की तरह दे चूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हाई शी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? टू अटेन हर गोल. भगवान से प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया. एंड हर कंपोजिशन वॉज आल्सो प्रिजर्व्ड इन नायनार ट्रेडिशन. आज भी उनका जो भक्ति के गीत हैं दैट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन नायनार ट्रेडिशन. सो वुमेन आल्सो रिनाउंस्ड देयर सोशल ऑब्लिगेशन. जो उनको घर के लिए माना जाता था, दैट टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन दे लेफ्ट, बट डिड नॉट जॉइन एज अल्टरनेटिव ऑर्डर. जैसे क्रिश्चियंस में नन्स होती हैं वैसा नहीं था, राइट. सो देयर एग्जिस्टेंस ऑफ देयर कंपोजिशन एक तरीके का चैलेंज था. द पैट्रिकल नॉर्म्स, जो फादर के बाद बेटे को सब मिलना है, दैट हैज़ बीन चैलेंज टू दैट.
So this system was also like that. We come across with so many devotional literature in this era because this time religious significance was there. So बहुत सारा लिटरेचर भी हम लोगों को देखने को मिलता है. 10th सेंचुरी के आते आते वी कम अक्रॉस विद कंपोजिशन ऑफ 12 अलवर्स, उनका भी लिटरेचर हमें देखने को मिलता है. दैट हैज़ बीन कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड नल्यारा दिव्य प्रबंधनम. तो हमें उस बुक में भी देखने को मिलता है. और नल्यारा दिव्य प्रबंधनम का मतलब होता है 4000 सैक्रेड कंपोजिशन. इसका मतलब ये होता है दैट हैज़ बीन मेंशन इन इट. सो वी कम अक्रॉस विद सो मेनी पोम्स ऑफ अपार, संबंदर एंड सुंदरर, एंड so they form a book that is called Tavaram. That is a collection mainly of so many poems that has been compiled and classified in 10th century. This is a very famous literature that has been preserved in 10th century. So this is very important for bhakti tradition, right? And lot of songs has been written in this. तो उस टाइम भक्ति ट्रेडिशन में आपको गाने वगैरह भी देखने को मिलते थे. So many stories has also mentioned in your book. ये आपके पैराग्राफ्स और ये दिए हुए हैं आपके बुक में. जस्ट गो थ्रू इट. देन रिलेशन विद द स्टेट. अब इन लोगों का रिलेशन स्टेट के साथ कैसा रहता होगा, बिकॉज स्टेट का पैटर्नेज होना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी सॉ इन चैप्टर 2 देयर वाज so many important chief has been started in Tamil. We come across with Cheras, Pallavas, Pandyas, lot of chiefs are there, right, in Tamil region. And first millennium में आपको देखने को मिला. साउथ में भी we come across so many chiefs. But in second half of the first millennium, there was evidence for 4 main states have been emerged in Tamil area. That is Pallavas and Pandyas. So ये आपको 2 नए states का भी देखने को मिलता है आपको सेकेंड सेंचुरी में, right? And Buddhism and Jainism still prevalent in this region. ऐसा नहीं कि Buddhism and Jainism was not there. That was also prevalent in this region. और ये भी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलता है इसमें. And they were also getting support from so many merchants. Lot of people from merchant community also part of Buddhism and Jainism. Artisan also part of this. So these religious traditions also received royal patronage. ऐसा नहीं कि राजा वाजा उनको नहीं मानते थे and they not support them. They also support them. So we come across so many themes. आपको कई ऐसी बुक्स मिलती हैं तमिल में जिसमें भक्ति हाइम्स को लिखा गया है, राइट, एंड वेयर दे अपोज बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आल्सो. हमें ऐसे भी देखने को मिलता है जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आता है कि कुछ तमिल भक्ति हाइम्स में जहाँ पे दे अपोज बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. So that has been marked in books of Nayanars. Composition of Nayanars में ऐसा देखने को मिलता है. Otherwise there is a proper harmony. तो historians try to explain the hostility. Historians ने इसको कोशिश की होगी कि ये गैप और conflict क्यों आ रहे थे. Due to competition maybe, because both want to survive, they both want to take a royal patronage. That may be the reason why this competition between members has been started between this religious tradition for royal patronage, right? That may be the reason why there's a conflict. We come across with very powerful Chola rulers. हमें एक और स्टेट का पता लगता है. चोला बिकम वेरी पावरफुल. 9 से 13 सेंचुरी का इनका एरा है चोला साउथ में. दे सपोर्ट ब्राह्मण्स एंड भक्ति ट्रेडिशन. ये दोनों को सपोर्ट करते थे. ब्राह्मण्स को भी सपोर्ट करते थे, भक्ति ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करते थे. एंड दे यूज टू ग्रांट देम विद द लैंड और they allow them to construct temples for Vishnu and Shiva, because that time these 2 main gods were prevalent that time. So they erected a magnificent temple. Shiva temples आपको बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं. Especially there is a places where we come across with so many Shiva temples. One is Chidambaram, one is Tanjavur and one is Gangaikonda Cholapuram. इसको आज मदुराई कहते हैं. So that has been constructed under the patronage of a king. So kings support them. Chola rulers ने इनको बनवाया था. So this was a period we find spectacular images of Shiva also. हमें शिवा की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ब्रॉन्ज में दिखती हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर में दिखती हैं. That has been produced that time. So this era is very important for temples also, sculpture also, right?
सो वी कम अक्रॉस विद नायना ट्रेडिशन का हमें बहुत सारा विजन दिखता है कि अब जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत विजनरी रहे होंगे एंड दे इरेक्टेड स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ शिवा. सो बोथ नायनास एंड अलवर्स, right, Nayanars worship Shiva and Alvars worship Vishnu. So that has been mentioned by a peasant called Valala peasants, right. The ruler tried to win their support as well, so because these are very powerful people, so they want to take a support of these peasants also.